ये वर्ब्स हैं हमारे पास। इनके ऊपर हम देखते हैं कि किस वर्ब को देख के कौन सी इंग्लिश का जो रूल है वो हमारे माइंड में आता है। सबसे पहले है ब्लेम। तो ब्लेम को देख के सबसे पहले जो एक्सप्रेशन माइंड में आया है वो डोंट के साथ है। डोंट ब्लेम मी, कि मेरे ऊपर इस बात का इल्ज़ाम ना लगाएं। डोंट ब्लेम मी, ब्लेम होता है इल्ज़ाम लगाना। उसके बाद सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, ही ब्लेम्ड हिज कॉलीग, उसने अपने कॉलीग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं, दोनों रूल्स जो हैं वो ब्लेम के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। डोंट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म डोंट ब्लेम मी। आप किसी चीज़ में ख़ुद को क्लियर करने के लिए कह सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर इस बात का इल्ज़ाम ना लगाएं। ब्लेम की सेकंड फॉर्म है, ही ब्लेम्ड हिज कॉलीग, उसने अपने कॉलीग पर इल्ज़ाम लगाया, ब्लेम लगाया। इस वर्ब में हर किस्म का रूल जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये टू जो इसके यूजेस हैं वो ज़रूर आप माइंड में रखें। उसके बाद रिप्लेस है। रिप्लेस का मतलब होता है किसी और चीज़ की जगह ले लेना जाके। जैसे किसी टीम में एक जो प्लेयर है वो अनफिट हो जाता है तो उसको कोई दूसरा आके रिप्लेस कर लेता है। तो सबसे पहले सेकंड फॉर्म जो है वो माइंड में आ रही है, ही रिप्लेस्ड मिस्टर एबीसी इन द टीम, उसने टीम में मिस्टर एबीसी को रिप्लेस किया, उसकी जगह पे शामिल हो गया, उसने मिस्टर एबीसी को रिप्लेस किया। या रिप्लेस्ड, ही रिप्लेस्ड मिस्टर एबीसी, और नेगेटिव है ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, ही डिड नॉट रिप्लेस मिस्टर एबीसी इन द मैच। तो ये टू जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं एक सेकंड फॉर्म के साथ, कि ही रिप्लेस्ड, उसने रिप्लेस किया, और विल के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ही विल रिप्लेस मिस्टर, जिसको भी रिप्लेस करना है, ही विल रिप्लेस एबीसी इन द टीम, या इन द कमिटी, या इन द मीटिंग। मीटिंग में वो फलां साहब को क्या करेगा, रिप्लेस कर लेगा जाके। और इसमें हैड थर्ड फॉर्म बहुत अच्छा लगेगा, ही हैड रिप्लेस्ड मिस्टर एबीसी बिफोर यू कॉल्ड। आपको पता है हैड और थर्ड फॉर्म तब आते हैं जब पास्ट में दो काम हुए हों और एक काम दूसरे से पहले हो चुका हो। तो ही हैड रिप्लेस्ड मिस्टर एबीसी, वो मिस्टर एबीसी को रिप्लेस कर चुका था। बिफोर यू कॉल्ड, तुम्हारे कॉल करने से पहले वो मिस्टर एबीसी को रिप्लेस कर चुका था। तो ये वो वर्ब है जिसमें हैड भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यू। आर्ग्यू होता है बहस करना। तो पहली तो आया है डोंट के साथ बहुत अच्छा माइंड में, कि डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ आप बहस ना करें। डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस ना करें। फिर आप कहते हैं उसने अपने बॉस के साथ, उसने अपने भाई के साथ, उसने अपने फ्रेंड के साथ आर्ग्यू किया। ही आर्ग्यूड, सेकंड फॉर्म, विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से उसने आर्ग्यू किया। नेगेटिव है ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, ही डिड नॉट आर्ग्यू विद हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड के साथ आर्ग्यू ना किया। इसमें सेकंड फॉर्म भी बहुत अच्छी यूज़ हो गई है। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाती है, फिर पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाती है। और एक और इसमें बहुत अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन रहा है, वाई आर यू आर्ग्यूइंग विद मी, आप मेरे साथ आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं। यू आर आर्ग्यूइंग, यू आर नॉट आर्ग्यूइंग, आर यू आर्ग्यूइंग, वाई आर यू आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू के साथ आईएनजी। जब आप आर्ग्यू के साथ आईएनजी लेंगे तो ये जो ई हैंड वाला ये नहीं आएगा, ARGUING, यानी ई की जगह पे आईएनजी लेना है, ई नहीं लेना फिर आईएनजी लेना। तो वाई आर यू आर्ग्यूइंग विद मी, आप मेरे साथ आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं। इंसल्ट है, इसमें सबसे पहले जो माइंड में आया है वो इज एम आर आई एन जी आया। यू आर इंसल्टिंग मी, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अक्सर किसी के साथ बात करते हुए आप कहते हैं कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। यू आर इंसल्टिंग मी, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है। और थर्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, ही हैज़ इंसल्टेड मी, उसने मेरी इंसल्ट की है। ही इंसल्टेड मी यस्टरडे, कल उसने मेरी इंसल्ट की थी, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। और नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डिड नॉट इंसल्ट मी यस्टरडे, कल उसने मेरी इंसल्ट नहीं की थी। डोमिनेट होता है किसी चीज़ पे गालिब आ जाना। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी प्रोडक्ट के बारे में आप कह सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट डोमिनेट्स द मार्केट, ये प्रोडक्ट जो है ये
मार्केट को डोमिनेट करती है, उस पर छाई हुई है, ये उसकी रूटीन है, ये उसकी हैबिट है, डोमिनेट्स द मार्केट, मार्केट को डोमिनेट करती है। हाँ, इज एम आर आई एन जी बहुत अच्छा यूज होगा। दिस प्रोडक्ट इज डोमिनेटिंग द मार्केट, ये मार्केट को डोमिनेट कर रही है। इवन आप पास्ट के बारे में कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट ने पास्ट में, अब कई प्रोडक्ट्स ऐसे सेल फोन्स हैं जो आज से 20 ईयर्स पहले मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन आज वो कहीं नजर भी नहीं आते। तो आप कह सकते हैं कि दिस सेल फोन डोमिनेटेड द मार्केट 20 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो इसने डोमिनेट किया था मार्केट को। और दिस सेल फोन डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाएंगे, डोमिनेट, इसने डोमिनेट नहीं किया था। अच्छा, एक वर्ब बड़ा डिफरेंट सा लिया, लेसन। एक होता है लेसन, LESSON, वो तो होता है आपका जो लेसन होता है, जो आपका टॉपिक होता है, वो लेसन नहीं, ये LESSEN है। ये लेस में से निकला हुआ, लेस होता है कम, लेसन होता है कम कर देना। तो डॉक्टर जब हमें कोई मेडिसिन देता है तो वो कहता है दिस मेडिसिन विल लेसन द पेन, ये मेडिसिन पेन को कम करेगी। लेसन होता है कम करना, LESSEN। LESSON लेसन जो है वो तो आपका टॉपिक होता है, जो आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं। लेसन, दिस मेडिसिन विल लेसन द पेन, ये पेन को कम करेगी। और हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में आप कह सकते हैं दिस मेडिसिन हैज लेसनड द पेन, इसने पेन को कम कर दिया है, कर चुका है। हाँ, नेगेटिव में आप एक बड़ा अच्छा पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं इस मेडिसिन ने दर्द को कम नहीं किया था, कोई इसने हेल्प नहीं की थी। तो दिस मेडिसिन डिड नॉट लेसन, फर्स्ट फॉर्म, द पेन, इसने पेन को कम नहीं किया था। टेस्ट, टेस्ट को देखते ही सबसे पहले जो माइंड में आ रहा है वो आ रहा है इट टेस्ट्स गुड, प्रेजेंट डेफिनेट है, हैबिट है। इट टेस्ट्स गुड, कुछ भी खाते हैं और आप खा कहते हैं ये बड़े मजे की है, इट टेस्ट्स, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लेना है, इट टेस्ट्स गुड। और इसका नेगेटिव भी बहुत यूज होता है, इट डज नॉट टेस्ट गुड, डज नॉट के बाद जो टेस्ट आएगा उसके साथ एस नहीं लेना, इट डज नॉट टेस्ट गुड, इसका मज़ा नहीं है, ये इसका मज़ा अच्छा नहीं है, इट डज नॉट टेस्ट गुड। उसके बाद आपने कल कहीं पे खाना खाया था तो आप कहते हैं कि इट टेस्टेड गुड, इसका जायका बड़ा अच्छा था। और अगर नहीं था तो फिर इट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म, टेस्ट गुड। ये जितना मैंने इसके साथ बनाया है इंग्लिश में, इतना इसके साथ ज़रूर बनाना है। ये वाले रूल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन इसके साथ यूज़ होते हैं। सू, SUE, सू होता है किसी पे मुकदमा कर देना। ये अक्सर आपने देखा होगा, एक कंपनी दूसरे पे मुकदमा कर देती है जी, इन्होंने हमारा डिज़ाइन चोरी कर लिया है, इन्होंने हमारा कॉपीराइट था, हमारा लोगो था, वो इन्होंने कॉपी कर लिया। तो अक्सर एक कंपनी दूसरे पे सू करती रहती है, मुकदमा करती रहती है। तो दे, प्रेजेंट परफेक्ट में माइंड में आ रहा है दे सूड देयर अपोनेंट्स, उन्होंने अपने जो मार्केट में अपोनेंट्स हैं, अपने मुखालिफ हैं, अपने राइवल्स हैं, उनको कोर्ट में क्या कर दिया, सू कर दिया। और अक्सर लोग एक दूसरे को धमकी देते हैं, आई विल सू यू, मैं आपको सू कर दूंगा, आपको आपके ऊपर मुकदमा कर दूंगा। तो दिस कंपनी सूड देयर अपोनेंट, इस कंपनी ने अपने अपोनेंट्स को सू किया, उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, सेकंड फॉर्म। और दिस कंपनी डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाए, डिड नॉट सू देयर अपोनेंट्स, अपने अपोनेंट्स को सू ना किया। ये ऑलमोस्ट हर रूल इसमें बहुत अच्छा लगेगा। प्रोवाइड, तो सबसे पहले विल आया माइंड में, और गवर्नमेंट की ड्यूटी एक आई है माइंड में, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वाटर इन दिस एरिया, इस एरिया में गवर्नमेंट जो है वो वाटर प्रोवाइड करेगी। हाँ, थर्ड फॉर्म बहुत अच्छी माइंड में आई है, गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ऑल द फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट फर्स्ट फॉर्म में बहुत अच्छा लगेगा, गवर्नमेंट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, गवर्नमेंट्स डेवलप्ड कंट्रीज में क्या करती हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो गवर्नमेंट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड फैसिलिटीज, प्रोवाइड के साथ ऐसे नहीं लेना क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है वो प्लूरल नेम है, आई वो यू दे प्लूरल नेम। तो गवर्नमेंट्स इन डेवलप्ड कंट्री थोड़ा सा लेंथी बनाया, गवर्नमेंट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड फैसिलिटीज, फैसिलिटीज डेवलप्ड कंट्रीज वाली जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ऑल द फैसिलिटीज़, प्रेजेंट परफेक्ट है, गवर्नमेंट ने तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं। और आप कहते हैं कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी या उससे पहले जो थी या कोई भी गवर्नमेंट थी उसने पास्ट में कुछ प्रोवाइड किया था। तो
इससे पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, द प्रीवियस गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एवरीथिंग, उसने सब कुछ प्रोवाइड किया था। एंड द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड एनीथिंग, इन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था। तो ऑलमोस्ट इसके साथ भी आप देखें हर रूल जो है वो अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ब है वो है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट होता है तोड़ मरोड़ देना, जैसे हकायक को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, मस्ख कर दिया जाता है, उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाती है। तो सबसे पहले जो माइंड में आया है वो थर्ड फॉर्म आई है, हैज हैव थर्ड फॉर्म। यू हैव डिस्टॉर्टेड द ट्रूथ, तुमने सच को मस्ख कर दिया है, उसको तोड़ मरोड़ दिया है। यू हैव डिस्टॉर्टेड द फैक्ट्स, तुमने हकायक को तोड़ मरोड़ दिया है। और फिर आप कहते हैं कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं इससे हकायक मस्ख हो जाएंगे, तो दिस विल डिस्टॉर्ट द ट्रूथ, इससे जो हकीकत है वो मस्ख हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो अपनी शक्ल खो बैठेगी, अपनी शेप खो बैठेगी। और आप किसी को कहते हैं कि कल कोर्ट में, अदालत में तुमने हकायक को मस्ख किया था, सेकंड फॉर्म। यू डिस्टॉर्टेड द ट्रूथ यस्टरडे, कल तुमने हकायक को मस्ख कर दिया था, उनको तोड़ मरोड़ दिया था, उनकी शक्ल बिगाड़ के रख दी थी। यू डिस्टॉर्टेड द ट्रूथ यस्टरडे इन द कोर्ट, तो तुमने कल कोर्ट में ट्रूथ को, सच को मस्ख कर दिया था। यू डिड नॉट डिस्टॉर्ट, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी। डिफाई, डिफाई होता है कि किसी का हुक्म मानने से इनकार कर देना। जैसे आप देखते हैं कि आजकल कहा जाता है या सोचा जाता है या ऐसा हो सकता है हो भी कि जो न्यू जनरेशन है वो अपनी जो ओल्ड जनरेशन है उसको डिफाई करती है, उनकी बात नहीं मानती, उनके आगे खड़ी हो जाती है, उनको चैलेंज करती है, उनकी बात मानने से इनकार कर देती है, डिफाई। तो डिफाई में आप ऑफिस में अपनी जॉब में भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इसने अपने बॉस को आगे से डिफाई किया था। डिफाई का मतलब है कि उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, उसकी बात को सच मानने से इनकार कर दिया था। डिफाई सेकंड फॉर्म कैसे बनती है, वाई को ड्रॉप कर देते हैं और आई ई डी। ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जब भी किसी वर्ब के एंड पे वाई आ जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट होता है ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी ए बी सी है वो कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू के अलावा जितनी भी ए बी सी है वो कॉन्सोनेंट है। तो वाई से पहले एफ है, एफ जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, ए ई आई ओ यू का हिस्सा नहीं होता। जब किसी वर्ब के एंड पे वाई आ जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसकी सेकंड फॉर्म आई ई डी से बनती है, आखिर वाला वाई खत्म हो जाता है। ये आपको फिर भी डिटेल में हम बताएंगे कि ये कैसे बनती है ये फॉर्म डिफाई। तो मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस माइंड में आ रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है। न्यू जनरेशन इज डिफाइंग द ओल्ड जनरेशन, ओल्ड जनरेशन को डिफाई कर रही है, उनकी बात नहीं मान रही है, उनको आगे से उनका ओबे नहीं करती, उनका हुक्म नहीं मानती है। तो ही हैज़ डिफाइड हिज बॉस, उसने अपने बॉस का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, उनको डिफाई किया, उनको आगे से चैलेंज किया है, उनको वो गलत कह रहा है कि आप गलत कह रहे हैं, डिफाई कर रहा है, आगे से उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। तो आप कहते हैं भाई मैंने अपने बॉस को डिफाई नहीं किया था, तो आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट डिफाई माई बॉस, माई मैनेजर, मैंने अपने मैनेजर को डिफाई नहीं किया था। और शुड के साथ बड़ा अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। यू शुड नॉट डिफाई योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को आगे से डिफाई नहीं करना चाहिए, उनको गलत नहीं कहना चाहिए, उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, उनकी बात को आगे से डिफाई नहीं करना चाहिए। डिफाई होता है किसी का हुक्म ना मानना, किसी को गलत कहना, किसी के सामने खड़े हो जाना और इनकार करना खड़े होके। तो आजकल मुख्तलिफ आप कह लें कि जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो एज ब्रैकेट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अपने से बड़ों को डिफाई किया जाता है। तो आई एन जी के साथ भी बहुत अच्छा बनेगा। ही डिफाइज हिज पेरेंट्स, मैंने क्या लिया, ये प्रेजेंट डेफिनेट हैबिटली, रूटीनली। ही डिफाइज हिज पेरेंट, वो अपने पेरेंट्स को आगे से नहीं मानता है, उनकी बात ही नहीं मानता है, उनको गलत कहता है, उनके आगे खड़ा होकर चैलेंज करता है उनको कि आप ठीक नहीं है। तो ही डिफाइज, ही डज नॉट के बाद डिफाई लेंगे, डिफाइज नहीं लेंगे। तो इस तरह से आप जो हर वर्ब है सामने आते, टू थ्री फोर फाइव जितने भी एक्सप्रेशंस आपके माइंड में आते हैं डिफरेंट एंगल से, वो करते जाएं, तो आप खुद जो है स्पीकर बन रहे हैं दिन ब दिन, और खुद जो है वो राइटर बन रहे हैं आप दिन ब दिन। यही प्रैक्टिस है जो आपको कभी करवाई नहीं जाती है, और अगर आप ये करते हैं तो आप खुद लैंग्वेज को जनरेट करना जो है वो स्टार्ट हो जाता है।